नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं निपा वायरस के बारे में। इस वायरस के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा, क्योंकि ये वायरस भारत के अंदर प्रवेश कर चुका है और कई एशियन कंट्रीज के अंदर भी आ चुका है। अब है क्या ये वायरस, किस प्रकार ये फैलता है और क्या इसमें क्योर संभव है भी या नहीं, आइए सब समझते हैं इस वीडियो में। वायरस ये एक ऐसा वायरस है जिसे आप लोग जियोनोटिक वायरस के नाम से जान रहे हैं। जियोनोटिक वायरस वह वायरस जो जानवरों से मानव में आता है और कह सकते हैं इंसान से दूसरे इंसान को होता है। मुख्य स्रोत की इसकी बात करें तो आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं चमगादड़ व सुअर, पिग्स, दोनों से ये वायरस जो है वो बढ़ सकता है। अब हम इस आर्टिकल को क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि भारत में 5 केस आपको देखने के लिए मिले हैं। इससे पहले भी केरल के अंदर आपको केसेस जो है 2018 में देखने के लिए मिले थे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 5 केसेस वेस्ट बंगाल के अंदर देखने के लिए मिले हैं और हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, जिसे आप कह सकते हो एक तरीके से रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये इतना हम कह सकते हैं इफेक्टिव है, ये इतना जानलेवा है कि इसका मृत्यु दर 75% तक का है, यानी कि 75% रेट जो है वो डेथ रेट है अगर हम इसको कंसीडर करें और समझे। 7 लक्षण जो है आप लोगों के काफी ऐसे हैं जिसे आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और कॉमन लक्षण है जिससे हम बात करें बुखार आना, उल्टी आना, सिर में दर्द होना और बेसिकली हम संतुलित नहीं रहते जब हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं करता। उनमें से अगर हम बात करें आप सभी से तो ऐसे कुछ लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कोविड-19 के समय पर आपको पता है एयरपोर्ट पर आने वाले जो यात्री थे उनकी चेकिंग, उनकी टेस्टिंग सबसे पहले करी जा रही थी, उनको क्वारंटाइन करा जा रहा था। उसी प्रकार से इस वायरस के लिए भी चेकिंग जो है थाईलैंड के अंदर आप लोगों की शुरू कर दी गई है, जैसे आप लोगों की कोविड-19 के समय पर करी गई थी, हेल्थ कंसर्न को ध्यान में रखते हुए। अब ये सीधे व्यक्ति से व्यक्ति में जो संक्रमित है वह नहीं होता। होता क्या है, बैट के जरिए, यानी कि जो आप लोगों का चमगादड़ है इसके जरिए होता है। ये चमगादड़ मुख्य वाहक है। किस प्रकार, अगर ये आपको कोई फल दिखाई देता है, जैसे आप लोगों को पता होता है खराब होता है, सड़ा होता है, गला होता है, तो आप पहचान पाते हो कि फल खराब है। तो अगर झूठा हो, किसी पशु का खाया हुआ हो, जैसे कि बैट का खाया हुआ, तो आप उस फल का सेवन ना करें। तो निपाह एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में और इंसानों से इंसानों में फैल रहा है, जिसका मुख्य वाहक ये फल खाने वाला चमगादड़ जो है वे हो जाता है, जिसे आप फ्रूट बैट के नाम से जान रहे हो। यह संक्रमित चमगादड़ों से या सुअरों से संपर्क में आने से होते हैं। उनकी लार जो सलाइवा है वह, उनका मूत्र यानी कि यूरिन, और साथ ही दूषित भोजन खाने से आप व्यक्ति के शरीर में ये क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है वायरस। आप बोलो रेस्पिरेशन से, तो रेस्पिरेशन से बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या है, जैसे हमने कोविड में देखा था कि अगर कोई छींक दे रहा है, स्नीज कर दे रहा है, या फिर वो व्यक्ति को कोविड हो चुका है, तो हम उसको क्वारंटाइन कर देते थे या फिर उसकी देखभाल के लिए एक अलग ही रूम जो है वो बना दिया करते थे। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लार किसी का सेवन करोगे नहीं हो, आप इसी के साथ साथ मूत्र का सेवन नहीं करेंगे। वही अगर हम बात करें दूषित भोजन को हम लोग नहीं ग्रहण करेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं जितना बचा पाए। फल खाएंगे तो धोकर खाएंगे, देखेंगे बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्वच्छ है, उसके बाद ही आप उसका सेवन जो है वह कर सकते हैं। हालांकि इंसान से इंसान में इसका संक्रमण संभव भी है, ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत नजदीकी संपर्क और विशेष परिस्थितियों का होना जरूरी है। कहने का मतलब ये उसी व्यक्ति को हो सकता है, व्यक्ति से व्यक्ति में, जब क्या हो, वे व्यक्ति किसी का ध्यान रख रहे हो, यानी कि एक मरीज है और उसका ध्यान रखने वाले व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा क्लोज है उसके, तब हो सकता है ना। अच्छा, अगर हम बात करें निपा वायरस की पहचान पहली बार सबसे पहले आप लोगों को 1999 में करी गई थी मलेशिया के अंदर, एशियन कंट्रीज के अंदर ही, और सिंगापुर में हुई थी, जब सुअर पालने वाले किसानों को ये आप लोगों का हुआ था। जैसे मैंने बोला कि ये जो वायरस है वो सुअरों से भी होता है और बैट यानी कि चमगादड़ों से भी होता है। तो सुअर पालने वाले किसानों के साथ जो है आप लोगों को ये वायरस सबसे पहले देखने के लिए मिला था। इसके बाद दक्षिण एशिया में कई प्रकोप जो है इसके देखे गए और दर्ज करे गए। भारत में 2018 में केरला के अंदर सबसे पहला केस जो है वे आया। इसके अलावा बांग्लादेश, फिलीपींस और कुछ अन्य देशों में भी ये मामले जो है वो आपको देखने के लिए मिले। क्या निपा वायरस के लिए कोई वैक्सीन बनाई गई है? नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक में। आप क्या बोलोगे, लक्षण आपको पता चलेंगे जब भी तो आप क्या कर पाओगे, इलाज कर पाओगे, इलाज दे पाओगे, दवा बन पाएगी।
है ना। ऐसे तो नहीं है ना कि किस प्रकार आप दवा बना सकते हो। इसका नॉर्मल सा लक्षण है बुखार आ जाना, उल्टी आ जाना, सर में दर्द हो जाना और नर्वस सिस्टम ढंग से काम नहीं करना। अगर एक बार ठीक हो गया तो हो सकता है कुछ सालों बाद वापस से ये न्यूरोलॉजिकल चीजें जो है वो बिगड़ जाए। ये भी इसका कहीं ना कहीं कारण है। तो अगर हम बात करें वायरस की, कोई विशेष दवा या फिर वैक्सीन को मंजूरी अभी तक नहीं मिली है, ना फिर ना ही ये वैक्सीन जो है इसके ऊपर बनाई गई है। बुखार और सांस की दिक्कत, इसमें आप लोगों का मेजर सिम्टम्स भी है। वही अगर हम बात करें, मौत का खतरा काफी ज्यादा है। जो लोग बच जाते हैं उन्हें लंबे समय तक न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जो है वे रह जाती है और बार बार दौरा पड़ना, व्यवहार में बदलाव आना, ये सब इसके कारण है। कुछ दुर्लभ मामले में दिमाग में सूजन आ जाना और कई सालों बाद फिर से लौट आना, ये भी इसके अंदर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, निपाह वायरस में क्या है आप लोगों का, क्या होगा, फीवर आएगा, बुखार आएगा, कफ जिसे हम बलगम बोलते हैं, ठीक है। वही वॉमिट होना, उल्टी आना, डायरिया हो जाना, लूज मोशन वगैरह हो जाना, हेडेक, सर में दर्द होना, मसल्स में पेन होना। इसी के साथ साथ आप लोगों का सीवियर वीकनेस होना, आपको बहुत ज्यादा थकान फील होना, रेस्पिरेशन डिस्टर्ब होना, सांस नहीं ले पा रहे हो आप ढंग से। वही अगर हम बात करें, मेंटल स्टेटस भी आपका सही नहीं चलना, ये इसके नॉर्मल से लक्षण है। आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात है कि आप कोई खाया हुआ फ्रूट को ना खाएं। फ्रूट्स तो बेस्ट होते हैं ना, डॉक्टर भी सजेस्ट करता है, अगर हम बीमार हो जाते तो डॉक्टर बोलते हैं फ्रूट्स खाओ आप, है ना, जूस पियो। तो जूस आपको किसी खुली पैकिंग का ड्रिंक जो है, मतलब जो खुला हुआ ड्रिंक है, उसका सेवन नहीं करना है। खाए हुए फ्रूट्स को नहीं खाना है, मतलब अगर जानवर ने खा लिया है, अगर आपको मिलते हैं तो कोई भी ओपन ड्रिंक हो, कोई भी किसी भी प्रकार की, उसका सेवन नहीं करना है। किसी के साथ जैसे कि एनआईवी इन्फेक्टेड कोई पर्सन है तो उसके कांटेक्ट में भी नहीं आना है। हमें क्या करना है, जो मर जाते हैं पशु, जैसे आप डेयरी वगैरह में देखते हो, है ना, पशु वगैरह मर जाते हैं, फिर सड़क पर आप देखते हो हादसा हो जाता है ना, पशुओं के साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो वो भी, उससे भी आपको दूर रहना है। वही अगर हम बात करें, बैट्स जो है, चमगादड़, उनसे तो बिल्कुल ही अवॉइड जो है वे करना है। अच्छा, आपको करना क्या है, खाना खाना है तो हाथ धो के खाना है, फ्रूट खाने तो हाथ धो के खाने, पानी को क्या करना है, बॉयल करके पीना। अगर आपके यहाँ पे आरओ है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप बॉयल करके पिए। भाई अगर हम बात करें, आज तो हर किसी के पास में वाटर जो है वो फिल्टर्ड वाटर ही है, कारण आपको पता है पानी सरकार की तरफ से या फिर देश में हमारे साथ आ ही नहीं रहा, पीने लायक है ही नहीं। तो हम सभी, आरओ भी नहीं हमारे घर, तो हम प्लांट से पानी जो है वो ले आते हैं, वाटर प्लांट से। अच्छा, अपने हाथों को धोना है साबुन से, केवल पानी से नहीं, है ना, कि पानी से धो लिया चलो काम हो गया, साबुन से आप अपने हाथों को धोएं। और आप थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें लोगों के साथ भी। वही आप बात वही है कि बैट से, एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, जितना भी आप किसी भी एनिमल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जूस वगैरह कलेक्ट जो है वो ना करें, कहीं आप लोगों ने डंप कर दिया है और उसको कलेक्ट करके रख दिया कि 4 दिन बाद कूड़े वाला आएगा तो हम वहां डालने जाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल ना करें। और अगर आप कूड़ा वगैरह उठा भी रहे हो तो अपने हाथों को पहले प्रोटेक्ट करो, ग्लव्स वगैरह पहनो, उसके बाद क्लीन करो अपने शूज को, जैसे भी है जितना सफाई रख सकते हो, कहने का मतलब उतनी सफाई आप लोगों को यहाँ पे रखनी है। अच्छा, निपा वायरस और कोविड-19 के अंदर अंतर है वो है क्या, ये इसके जो फैलने की प्रक्रिया ना वो काफी स्लो है, बट कोविड जो 19 था वो काफी तेजी से, रॉकेट की स्पीड से फैला था। अच्छा, ट्रांसमिशन जो है काफी स्लो होगा, बट यहाँ पर क्लोज कॉन्टैक्ट और आप लोग तरल चीजों के साथ भी जल्दी से जो नुकसान है या फिर ये जो ट्रांसमिशन है वह जल्दी होगा। माइंड मतलब मेन टारगेट क्या है आप लोगों का, ब्रेन और लंग्स। और यहाँ पर आप लोगों का क्या था, एयरबोन ड्रॉपलेट्स, मुंह से बोलते हुए जब ड्रॉपलेट्स वगैरह निकल जाते हैं तब। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का माइंड को, फेफड़ों को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ पर आप लोगों का फेफड़ों की बात करें, लंग्स की बात करें, 1 to 2% ही नुकसान पहुंचाना था। ये ज्यादातर माइंड पर आप लोगों का प्रभाव डाल रहा है। वैक्सीन इसकी नहीं बनाई गई जी, वैक्सीन बनाई गई थी और उसका सीधा इफेक्ट हमें पता है हमारे हृदय पर जो है, हार्ट पर जो है वो पड़ रहा है। वही अगर हम बात करें, पेंडेमिक पोटेंशियल था आप लोगों का लो, बट यहाँ पर अभी के समय पर जो है, और जब आप लोगों ने कोविड-19 देखा था तो आपने काफी ज्यादा हाई देखा। अच्छा, अगर हम लक्षणों की बात करें निपा वायरस को, तो सडन हाई फीवर, बहुत उच्च फीवर हो जाएगा, सर में बहुत तेज की दर्द होगा, मसल्स में पेन होने लगेगा, है ना, आप लोग वॉमिट करने लगोगे और आप लोगों को क्या होने लगेगी, छींके जो है वो आने लगेंगी, ये थ्रॉट जो है वो सूजने लगेगा आप लोगों का। वही अगर हम बात करें, डेंजर जोन क्या हो जाएगा, माइंड से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजें, डेजीनेस आ जाएगी आप लोगों को। साथ ही साथ अगर बात करें, हमारे को टाइम, प्लेस, पीपल के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अनकंट्रोलेबल शेकिंग जो है हमारी बॉडी के अंदर, शिवरिंग जो है वह होने लग जाएगी। कोमा में भी व्यक्ति जो है वो जा सकता है 2-2 दिन के लिए, 3-3 दिन के लिए। और अगर हम बात करें, हमें सांस लेने में परेशानी जो है वह होने वाली है।
तो ये आप लोगों का निपा वायरस है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, जितना अपने आप को बचा सकते हो आप उतना बचाएं। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा नई वीडियोस के लिए। साथ ही साथ धन्यवाद।